भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब घर बैठे ही आप मतदाता बन सकेंगे। मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस बार निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ना तो लंबी कतारों में लगना पड़ेगा और ना ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से हर नागरिक अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही वोटर बन सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो भी नागरिक 1 जनवरी से 2026 की स्थिति में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर चुके हैं, वे अब वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर अपने नाम का पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले नागरिकों को पोर्टल पर साइन अप करना होगा और फिर नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 ऑनलाइन भरना होगा। इस फॉर्म में आवेदक को अपना नाम, पता, जन्मतिथि सहित सभी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण सावधानी पूर्वक दर्ज करने होंगे। साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड का उपयोग भी किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। आवेदन जमा करने के बाद सिस्टम प्रत्येक आवेदक को एक संदर्भ संख्या यानी रेफरेंस नंबर प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से नागरिक अपने आवेदन की स्थिति कभी भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। यानी अब यह जानना भी सरल हो जाएगा कि आपका आवेदन किस चरण में है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन के बाद भी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्षेत्र के संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, जिसे हम BLO कहते हैं, द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। BLO मौके पर जाकर यह सुनिश्चित करेगा कि दी गई जानकारी सही है और आवेदक वास्तव में उस क्षेत्र का निवासी है। निर्वाचन आयोग का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। इससे न केवल पंजीकरण प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी, बल्कि युवाओं और पहली बार वोट देने वालों के लिए यह अवसर और भी आसान हो जाएगा। अब मतदाता बनना ना तो जटिल प्रक्रिया रहा और ना ही समय लेने वाला कार्य। बस कुछ क्लिक में आप भी बन सकते हैं अपने लोकतंत्र के सक्रिय सहभागी। आयोग का स्पष्ट संदेश है, हर नागरिक बने मतदाता, हर वोट बने लोकतंत्र की ताकत। अभियान को लेकर कई जगह चलाने कार्रवाई की गई है, कैमरे भी लगाए गए। नगर निगम रीवा ने लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर अपने प्रयास किए हैं और ये शहर की जनता के साथ में जिन लोगों ने कचरे के बेहतर निस्तारण में अपनी भूमिका निभाई है, उनके कारण संभव हुआ है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग लापरवाही भी करते हैं। इसी को लेकर के नगर निगम ने विशेष मुहिम छेड़ी हुई है। जो मुख्य रूप से ऐसे पॉइंट बने हुए थे जहां लगातार कचरा आ रहा है, उन जगहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं। कैमरों की फीड भी, बल्कि जो कैमरे पहले से लगे हैं उनके माध्यम से भी कचरे का आइडेंटिफिकेशन किया गया है और जिनसे रिलेटेड कचरा है उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है। तो कुल मिलाकर के ये दो तरफा मुहिम है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने कचरे का कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बहुत अच्छा प्रयास है। इससे न सिर्फ सिटी का सर्वेलेंस होता है, बल्कि स्वच्छता एवं अन्य चीजों में भी जो कैमरे की फीड रहती है, यदि कोई चीज भी पता करनी है तो वो भी आसानी से पता चल जाती है। लंबे समय से बने रहते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने में सुविधा होगी कि वहां पर कचरा कौन लोग फेंक के जा रहे हैं। कई बार नगर निगम के खुद के सफाई कर्मचारी भी गलती से ऐसी जगहों पर कचरा इकट्ठा कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा पॉइंट बन जाता है। तो अच्छा प्रयास है। नगर निगम इसके माध्यम से शहर को साफ रखने का प्रयास कर रहा है, तो हम सभी लोगों को भी अपना सहयोग करना चाहिए। और लोगों से क्या अपील करना चाहती है कि कचरा आपके माध्यम से लोगों से मैं अपील भी करना चाहूंगी कि अपने घर और आसपास को साफ रखने की जवाबदारी हम सभी की खुद की है। अपने घर से जो भी कचरा निकले वो कचरे की गाड़ी में ही दें, और यदि आप ऑफिस या अन्य कोई आपका प्रतिष्ठान है, वहां पर भी हम लोग ये सुनिश्चित करें कि अपना कचरा सही जगह पर दें, ताकि उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो सके।